सफ़ेद बालों की समस्या एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन समस्या होती है। पहले के ज़माने में जब हम 35 वर्ष की आयु क्रॉस कर लेते थे, 40 साल 45 साल की उम्र के लोगों में ही सफ़ेद बालों की समस्या देखने को मिलती थी। लेकिन आजकल बहुत ही यंग एज में 35 साल से पहले ही लोगों के बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो इसके पीछे क्या-क्या कारण होते हैं, इसके लक्षण कैसे होते हैं, इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और आज आप सभी से मैं कुछ टॉप मोस्ट DIYs होम रेमेडीज़ बताऊंगी जिसको आप यूज़ करके अपने बालों को नेचुरली कलर कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने बालों को सफ़ेद होने से रोक भी सकते हैं। तो हेलो, आई एम डॉक्टर नम्रता। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगी कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में, कुछ DIY टिप्स के बारे में जिसको आप यूज़ करके नेचुरली अपने बालों को आप काला कर सकते हैं, साथ ही अपने बालों को सफ़ेद होने से रोक सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सफ़ेद बाल आखिर क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण होता है। यूजुअली क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी एज होती है तो हमारे बालों में जो मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है उसका रंग फेड होने लग जाता है, मेलानिन का कंसंट्रेशन कम होने लगता है। एजिंग की वजह से हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। लेकिन आजकल जिस तरीके की लाइफस्टाइल हो गई है, गलत खान पान की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, केमिकल यूज़ करने की वजह से लोगों के बालों की जो मेलानिन पिगमेंट होते हैं उसका कंसंट्रेशन कम होने लग जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो बालों में नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे बाल होते हैं उसकी रूट में, इसकी हेयर फॉलिकल्स में मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है। ये जो मेलानिन पिगमेंट होता है हमारे बालों के लिए, बालों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जिन लोगों के अंदर ये मेलानिन पिगमेंट का कंसंट्रेशन अच्छा रहता है तो उनके बाल काले बने हुए रहते हैं। लेकिन जिन लोगों के अंदर समय के साथ साथ या फिर कुछ लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं उसकी वजह से ये जो मेलानिन पिगमेंट का कंसंट्रेशन कम होने लग जाता है, या फिर नए मेलानिन पिगमेंट ठीक से बनते नहीं हैं, तो उसकी वजह से बालों का जो कलर होता है वो जाने लग जाता है, फेड होने लग जाता है समय के साथ साथ, और बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूजुअली जो सफ़ेद बालों की जो समस्या होती है, अगर आपके बाल 35 वर्ष से पहले आपके बाल अगर सफ़ेद होने लग जाए हैं और आपकी अगर आयु 15 वर्ष है, 15 से 35 वर्ष की आयु के बीच में अगर आपके बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं तो इसको हम प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ फेयर बोलते हैं, जिसके पीछे मुख्यतः कुछ कारण होते हैं। पहला तो एक आनुवंशिक कारण होता है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में आपके माता पिता को या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को समय से पहले सफ़ेद बालों की समस्या है तो उसकी वजह से भी आपको सफ़ेद बालों की समस्या हो सकती है। उसके बाद कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि अगर आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, आप प्रॉपर प्रोटीन नहीं ले रहे अपनी डाइट में, तो उसकी वजह से भी हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तीसरा कारण होता है अगर आपकी बॉडी में मिनरल्स की कमी हो गई है, क्योंकि हमारे बालों के लिए कॉपर, आयरन और सेलेनियम, क्रोमियम जैसे मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए और उसके कलर को बनाने के लिए। तो अगर आपकी बॉडी में कॉपर की कमी है, आयरन की कमी है, तो उसकी वजह से भी आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तीसरा होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा केमिकल, हार्श शैम्पू, हार्श कंडीशनर का यूज़ करते हैं, बहुत सारे हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं, जिसकी वजह से बालों का पिगमेंट्स ख़त्म होने लगता है और बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। चौथा होता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता तनाव करते हैं, आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ में, और अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है या फिर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसमें भी देखा जाता है लोगों के बालों का जो कलर होता है वो सफ़ेद होने लग जाता है। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जिसकी वजह से आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो अब चलिए बात कर लेते हैं इसको ठीक करने के लिए कुछ DIY टिप्स के बारे में, कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में। तो आज आप सभी से मैं साइंटिफिकली प्रूवन कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में डिस्कस करूंगी जो कि प्रूव्ड की गई हैं, और अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो ये नेचुरली आपके बालों को काला करती हैं, साथ ही साथ अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उसको ये रोकती भी हैं, उसको प्रिवेंट करती हैं। तो बात कर लेते हैं उस होम रेमेडीज़ के बारे में। तो इसमें फर्स्ट होम रेमेडी रहेगी, वो रहेगी मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड। तो फेनुग्रीक सीड्स में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उनको भी एक बार आप चेक कर सकते हैं। फेनुग्रीक सीड हमारे ऑल ओवर हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होम रेमेडी होती है। फेनुग्रीक में एमिनो एसिड्स पाया जाता है, प्रोटीन से ये रिच होता है, तो हमारे बालों को नेचुरली काला करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर आप फेनुग्रीक सीड को यूज़ करते हैं रेगुलरली तो आपके ये सफ़ेद बालों को काला करती है, साथ ही साथ आपके जो नए बाल सफ़ेद हो रहे हैं उसको सफ़ेद होने से भी वो रोकती है।
तो ये आप फेनुग्रीक सीड को आपको यूज़ करना है। उसके बाद सेकंड होम रेमेडी जो इसमें मैं यूज़ करूँगी वो रहेगी आंवला। तो आंवला भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे ऑल ओवर हेल्थ के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए। लेकिन बालों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर आप आंवले को नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं अपनी डाइट में, अगर आप 1 आंवला पर डे ऐड करते हैं तो इसके आपको बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये आपकी स्किन के लिए, आपकी आंखों की रोशनी के लिए और आपके बालों के पिगमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होम रेमेडी होती है। इसके साथ ही साथ आपको आज के जो वीडियो में मैं आप सभी से जो DIY रेसिपी बताऊंगी उसमें आंवले के पाउडर का प्रयोग मैं करूंगी। तो आप आंवला पाउडर मार्केट से ला सकते हैं। आंवले में विटामिन सी बहुत रिच अमाउंट में होता है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो हमारे अगर बालों में अगर इन्फेक्शन वगैरह है या फ्री रेडिकल्स जो स्कैल्प पे हो जाते हैं उसको ये हटाता है। साथ ही साथ ये बालों को रिजुविनेट करता है। जो हेयर फॉलिकल्स जो डेड हो रही थी, मर रही थी, उनको ये फिर से पुनर्जीवित करने के अंदर इसके अंदर क्षमता पाई जाती है। तो आपको आंवला का पाउडर आपको लेकर के आना है जो कि मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद थर्ड होम रेमेडी जो रहेगी वो रहेगी नीम। तो नीम का आपको पाउडर यूज़ करना है। अगर आपको नीम की पत्तियां मिल जाती हैं तो आप उसको लेकर के आ सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में नीम का पाउडर भी मिलता है। नीम जो होती है वो एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी माइक्रोबियल होती है। साथ ही हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। हमारे जो स्कैल्प की जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, हेयर फॉलिकल्स का ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसको ये बढ़ाती है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन हमको प्रॉपर नहीं मिल पा रहे थे तो वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कराने में मदद करती है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं जो हमारे बालों को नेचुरली काला करते हैं, साथ ही साथ बालों को सफ़ेद होने से रोकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस रेसिपी को हमको कैसे प्रिपेयर करना है। तो आपको मेथी दाना लेना है। आपको कम से कम 3 से 4 चम्मच मेथी दाना आपको पानी में भिगो करके रख देना है। अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग आपको इस मेथी दाना को पीस लेना है, उसका पेस्ट बना लेना। उसके बाद इसमें आपको 1 चम्मच आंवला पाउडर डालना है और आपको नीम का अगर पाउडर मिल जाता है तो 1 चम्मच आपको नीम का पाउडर डालना है और इसको मिक्स कर लेना है इस वाले पेस्ट को। इस पेस्ट को अपने पूरे बालों पे आपको लगाना है। इस पेस्ट को अपने बालों पे आप लगा करके 1 घंटे के लिए आप लगाइए। 1 घंटे के बाद आप इसको नॉर्मल वाटर से धो सकते हैं या फिर कोई माइल्ड शैम्पू है उससे आप इसको वॉश कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो आपके बाल हैं वो नेचुरली काले हो गए हैं। आपको किसी भी प्रकार की डाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका कोई आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो डायरेक्टली आपके जो स्कैल्प है उसके थ्रू वो अब्जॉर्ब हो जाएगी। नेचुरली आपके बाल काले होने लगेंगे। इसके साथ ही साथ आप अगर होम रेमेडी को आप हफ्ते में 1 बार अगर यूज़ कर लेते हैं और 1 से 2 महीने तक आप इसको यूज़ करेंगे तो नेचुरली आपके बालों को काला करेगी। साथ ही साथ आपके जो नए बाल जो सफ़ेद हो रहे थे उसको वो सफ़ेद होने से ही रोकेगी। तो आप इस होम रेमेडी को ट्राई करिए। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि ये जो होम रेमेडी है ये नेचुरल है। इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी केमिकल्स नहीं ऐड किए गए हैं। साथ ही साथ इस होम रेमेडी को ट्राई करने के साथ साथ आपको अपनी डाइट पे भी ध्यान देना है। आप अपनी डाइट में प्रोटीन कंटेंट को बढ़ा सकते हैं। आप दाल अपनी डाइट में ऐड करिए। पर डे आप 2 कटोरी दाल का सेवन करिए। साथ ही साथ अपनी डाइट में आप दूध ऐड कर सकते हैं क्योंकि दूध में भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। आप दूध खाइए। अगर आपको सप्लीमेंट्स वगैरह लेना है तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के या बायोटिन के कैप्सूल आते हैं मार्केट में, आप उसको भी ले सकते हैं। पर डे आप 1 कैप्सूल ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करिए। साथ ही साथ अपनी डाइट को इम्प्रूव करिए। अगर आपको स्ट्रेस वगैरह रहता है तो उसको आप दूर करिए। अपने आप को प्रॉपर हाइड्रेट रखिए और इस होम रेमेडी को आप ट्राई करिए। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके बाल नेचुरली काला होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको सफ़ेद बालों की समस्या से आपको परमानेंटली छुटकारा मिल जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि उसको अगर आप ऑन करते हैं तो आपकी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।